FATF जो कह रहा है हिंदुस्तान के इशारे पे कह रहा है ना, हिंदुस्तान ही डिक्टेट कर रहा है, उसके इशारे पे कह रहा है, वो हम कह रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान अपने वजूद से ही दहशतगर्दी को सपोर्ट करता आया है। इसी वजह से ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया। ये पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। अब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आई, लेकिन अपोजिशन ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, क्योंकि अपोजिशन का ख्याल है कि ये बिल आम आदमी के खिलाफ है। इस बिल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के 6 महीने के लिए कहीं भी रखा जा सकता है। आज की वीडियो में ज़रिया वारिफ और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। FATF से मुतालिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और मतरूका वक्फ इमलाक बिल 2020 पेश किए गए, लेकिन ओपोजिशन ने अक्सरियत के साथ इनको मुस्तरद कर दिया। वही बिल जो कि अक्सरियत के साथ पास होने चाहिए थे वो मुस्तरद हो गए। जैसे कि FATF के हवाले से भी तारीख खासी करीब आन पहुंची है। नासिर चुगताई साहब, ओपोजिशन का जो रवैया रहा हुकूमत मुखालिफ, क्या ये रवैया अपनाकर मुल्क की गलत कर रही है ओपोजिशन? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। FATF जो कह रहा है हिंदुस्तान के इशारे पे कह रहा है ना, हिंदुस्तान ही डिक्टेट कर रहा है, उसके इशारे पे कह रहा है, वो हम कह रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हमारे बहुत से लोग अब जीरो में हैं, उनकी जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं, उनके इमलाक जब्त कर ली गई है, उनके अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। जो यूनियन हमें लिस्ट दी उसकी लोगों की हाफिज सईद प्लस वो सब बंद हैं, सब कैद में हैं। अब नज़रबंद नहीं है, अब सब कैद में हैं। अब अगर वसीम शहजाद साहब खड़े होकर इल्ज़ामात लगाएं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और फलां मुलविस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, यही मनी लॉन्डर हैं जिनके खिलाफ ये बिल आ रहा है, और इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाते चले जाएं तो माहौल तो ख़राब होगा। अपोजिशन ज़ाहिर है कंचेनी कर ले आई, लेकिन मुझे लगता ये है कि हुकूमत को ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि पार्लियामेंट चलती किस तरह है। ठीक है, आप कहने कि हुकूमत को अपना रोल प्ले करना होगा बजाय इसके कि वो ऑपोजिशन की तनकीद पर आकर तनकीद करे। एक तवील अरसे से हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, हम लोग ब्लैक में जाते जाते बचे हैं, भारत का प्रोपेगेंडा भी हमारे सामने है। अब हम जब एक होने की जरूरत है तो ऑपोजिशन का ये किरदार है। हुकूमत मुखालिफत में ऑपोजिशन क्या मुल्क के साथ भी गलत कर रही है? ज़रियाब, सबसे पहली बात तो बिल्कुल यही है कि जब इस तरह के सेंसिटिव मामलात होते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं उनको स्पेशली एक पेज पे होना पड़ता है। लेकिन जब उनको एक पेज पे लाना पड़ता है तो उसके लिए आपको बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसको इमरान खान साहब रबर स्टैम्प कहते रहे हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसके काम में रुकावट डालने के लिए 3 माह के धरने कभी तारुल कादरी की सूरत में होते रहे और कभी इमरान खान साहब की तरफ से आते रहे। दूसरा जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, FATF जो नया इशू नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है और पाकिस्तान को पता था कि FATF का एशियन पैसिफिक ग्रुप में इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान को पता था इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए तो बहुत पहले काम होना चाहिए था। और जब इस तरह के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पार्लियामेंट से आपने कुछ पास करवाना होता है तो आपको उसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। हम अपोजिशन को मुसलसल नाराज़ किए हुए हैं, उसमें कुछ जायज़ बातें हैं, कुछ नाजायज़ बातें हैं। चलिए, नाजायज़ या जायज़ की बहस भी छोड़िए, लेकिन कहीं इनका कोई लेग वर्क नज़र आता उससे पहले कि इतने सेंसिटिव बिल पेश करने जा रहे हैं, क्या कंडक्ट होना चाहिए था, तो ये हमें नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन ने अपने मसल्स दिखाए हैं, चूँकि आपको पता है कि नेशनल असम्बली में PTI वाले जो हैं वो बिल पास करवाते रहे हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है अपोजिशन ने अपने मसल्स दिखाए हैं कि जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे है। मतलब आप ये कहने की अपोजिशन गलत नहीं कर रही है, सिर्फ वो अपनी अहमियत बताना चाह रही है कि हम भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं और इस तरह से ऐवान की कार्रवाई जो है वो चल सकती है। कामरान, ये जो सेशन हुआ
उसमें बिलों को मंजूर हो जाना चाहिए था, सभी एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे। लेकिन हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का रवैया क्या मुल्क के खिलाफ भी ये गलत है तरीक़ेकार? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने बात की, ईवान को चलाना, पार्लियामेंट को चलाना ये हुकूमत का काम है। एक और जो वर्जन जो अपोजिशन की तरफ से आ रहा है कि इस फैटफ की आड़ में कुछ ऐसा काम होने जा रहा है अपोजिशन के बकौल जो पाकिस्तान का आइन है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। मसलन वो ये कहते हैं कि इस मुजवज़ा जो कवानीन है इसके अंदर कुछ ऐसी शिकें रखी गई हैं जिसके तहत आप बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, उनको जेल के बजाय किसी और जगह रख सकते हैं। और अपोजिशन का ये ख्याल है कि फैटफ ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, वो तो कानून और आइन के मुताबिक अगर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके तहत उसको डील करने की बात करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू था। अगर इस तरह की कोई बात है, क्योंकि शहजाद अकबर दूसरी तरफ ये तरदीद करते हैं कि इस जो मुजवज़ा कानून है इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि दोनों तरफ से बैठ के अगर तय कर लिया जाए, ड्राफ्ट को देख लिया जाए, तो ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं। और एक और बात जो नासिर बेग चुगताई साहब ने की कि जो फैटफ के जो मामलात हैं वो ये कह रहे हैं बिल्कुल भारत हमें एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोशिश कर रहा है हमें करने के लिए, लेकिन शायद ये भी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। बहुत से ऐसे मामलात, फैटफ की तलवार इसलिए भी हमारे पे लटक रही है कि माजी में बहुत से ऐसे काम हमने करने थे जो नहीं किए, जिसकी वजह से बतदरीज प्रेशर हमारे पे पड़ा। और अब जो बहुत से इवन के कौमी सलामती के लोग जो मामलात देखते हैं, अगर बैकग्राउंड ब्रीफिंग उनसे कहें तो वो इस बात का एतराफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो तमाम 27 नुकाती रोड मैप है फैटफ का, ये पाकिस्तान के हक में है। और जब भारत की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हमें एक तरफ बिल्कुल भारत हमें आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हमारे अंदर भी हैं। तब तक हम अगर उसको एक्नॉलेज कर लेंगे तो फिर हम भारत को वो मौका नहीं फराम करेंगे कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर हमें बदनाम करेंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा कसूर जो है, अगेन आई वुड से कि ये गवर्नमेंट का ज़्यादा है। और इस गवर्नमेंट ने 2 सालों में वैसे भी कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की ही नहीं अपोजिशन के साथ। रज़ा रोमी साहब, 11th और में जाकर हुकूमत को ख्याल आ रहा है कि उसने फैटफ के हवाले से बिल मंजूर करवाना है, बुखारी साहब ने जैसे कि भी कहा, लेकिन जो अपोजिशन का रवैया है क्या वो हुकूमत की मुखालफत में, हुकूमत की आड़ में मुल्क के साथ भी गलत है? अपोजिशन के चंद एतराज़ात जो हैं उनमें काफ़ी वजन है, खुसूसन जो शहरियों के आइनी हकूक के हवाले से मामला है, और वो भी आपको बहुत ही एहतियात के साथ बढ़ना पड़ता है कि आप कौन से ऐसे हालात हैं या कौन सी ऐसी जो अवामिल हैं कि उसके तहत आप शहरियों की जो आज़ादियां हैं और उनके जो हकूक हैं वो किस हद तक हलब कर सकते हैं। अपोजिशन को बिल्कुल ताउन करना चाहिए मेरे ख्याल से इस मामले के ऊपर, वो उनको भी गुरेज करना चाहिए सियासत से, मगर ये हुकूमती पार्टी का फर्ज है कि वो किस तरह से इन बिल को प्रोसेस करवा रही हैं, किस तरह से वो डिबेट को लीड कर रही हैं, और किस तरह उन्होंने ऐवान में आने से पहले जो है वो उसकी तैयारी और बातचीत जो है उसका सिलसिला कैसे किया है।